हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, जानवर तो बहुत से होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे जानवर दिखाने वाला हूं जिनको देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिनमें बटरफ्लाई, फिश और लेजर्ड जैसे बहुत से जानवर हैं। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नंबर 1, लेप्टोसेफलस। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मछली जब अंडे देते हैं तो उन अंडों में से कुछ ही बच्चे सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों बाकी मछलियों को कोई और मछलियां या दूसरे जानवर खा जाते हैं। लेकिन लेप्टोसेफलस एक ऐसा जानवर है जो खुद को छिपाने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। ये जानवर ऐसे लगता है कि जैसे ये एक मछली हो, लेकिन ये मछली नहीं है। जब ये बाहर निकलते हैं तो इन्हें दूसरे समुद्री जानवरों से बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये बच्चे ऐसे ही 3 महीनों तक ट्रांसपेरेंट रहते हैं। जब ये 3 महीनों के बाद कुछ बड़े हो जाते हैं तो ये अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, इसलिए ये अपनी असल शक्ल में आ जाते हैं। ये एक ऐसी सर्वाइवल टेक्निक है जो इन्हें नेचुरली मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके ये बड़े लंबे वक्त तक जिंदा रहते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इनकी पूरी बॉडी यहाँ तक के ऑर्गन्स भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये दूसरे जानवरों को नहीं दिखते। नंबर 2, लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, अगर आपको स्टैचू बनने को दिया जाए तो आप ज्यादातर कितना घंटे खड़े रहेंगे? हम में से 99% लोग थोड़ी ही देर में हिलने लगेंगे, क्योंकि हम अपनी बॉडी पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये एक ऐसा जानदार है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता। इन्हें देखा तो कोई भी इंसान धोखा खा जाए कि ये बिल्कुल पत्ते की तरह दिखते हैं। ये जब भी दरख्त पर बैठे होते हैं तो अक्सर लोग ये नहीं पहचान पाते कि ये एक इंसेक्ट है या कोई पत्ता। असल में ये बहुत से जंगली जानवरों और परिंदों का फेवरेट फूड है, इसलिए इसे अपनी लाइफ बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जरा सा भी खतरा महसूस होने पर यह बिल्कुल स्टैचू बन जाता है ताकि इन्हें कोई देख ना पाए। ये एक हार्मलेस इंसेक्ट है। इनका खाना पीना पेड़ों पर आने वाले फलों पर होता है। ये अपनी पूरी लाइफ दरख्तों और पत्तों पर ही गुजार देते हैं और इनके बच्चे भी बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं। नंबर 3, लीफ टेल्ड गीको। दोस्तों, अगर इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन छिपने वाला जानदार कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दरख्तों पर ऐसे छिपता है कि इसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसे देखने के लिए आपकी आंखें बहुत ही तेज होनी चाहिए, तब ही आप इसको देख पाएंगे। दोस्तों, ये अजीब सी दिखने वाली छिपकली मेडागास्कर आइलैंड पर रहती है और ये बहुत से अलग अलग कलर में भी पाई जाती है। ये दरख्त पर लगे सूखे पत्तों की तरह दिखाई देती है, जिससे इसे दरख्त पर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये गीको इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकती है। गीको की इसी इनविजिबल पावर की वजह से इसे खाना नहीं ढूंढना पड़ता, बल्कि खाना इसके बाद खुद चल कर आता है। छोटे मोटे कीड़ों को इसका ऐसा कलर होने की वजह से दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से ये उन कीड़ों का शिकार करती है और अपना पेट भरती है। नंबर 4, पिग्मी सी हॉर्स। समंदर में जितना छोटे जानदार होते हैं उनका सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी बड़ा जानदार इन्हें अपना आसानी से खुराक बना सकता है। पिग्मी एक छोटा सा सी एनिमल है। पिग्मी इतना छोटे हैं कि इनका साइज 2 सेंटीमीटर तक होता है। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एनिमल कितना छोटा होगा। ये एनिमल जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। ये समंदर में 10 से 40 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। ये छिपने में इतना एक्सपर्ट होता है, इसे इंसान क्या जानवर तक नहीं देख सकते। ये अपनी ज्यादातर लाइफ समुद्री पौधों पर गुजारते हैं। ये अपना शेप और कलर इस तरह कर लेते हैं जैसे एक पौधे का शेप और कलर हो। इसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। अगर आप पौधे को हाथ में पकड़ लेते हो फिर भी इसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। जब साइंसदानों ने इसे दरियाफ्त किया तो उन्हें लगता था ये सिर्फ 2 ही कलर चेंज कर सकता है, रेड विद ऑरेंज वन, ग्रीन विद रेड वन। 2014 में 2 पैंसी सी हॉर्स पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, पर्पल प्लांट को रखा गया तो उन्होंने भी अपना रंग पर्पल कर लिया, जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट भी शॉक हो गए। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और मेरे इस व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।